दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग काफ़ी तेज़ था। पर क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनका दिमाग एक सामान्य बच्चे के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो वे चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में एक औसत इंसान के दिमाग में मौजूद सेल से कई ज़्यादा सेल थे। इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। दरअसल आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सिगार पीने का बहुत ही शौक था। कहा जाता है कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे। और रोचक बात यह है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई, और जिस वर्ष आइंस्टाइन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गवास हुआ। एक बार की बात है, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 5 साल के थे, तब उनके पिताजी ने उन्हें खेलने के लिए एक कंपास दिया। उस कंपास को देखकर आइंस्टाइन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल घूमती है, और यहीं से उन्हें विज्ञान में रुचि शुरू हो गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पूरे जीवन में एक मानसिक रोग से पीड़ित रहे, जिसके कारण वे हर चीज़ को 2 से 3 बार दोहराया करते थे। उन्हें चीज़ों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में याद रखना ज़्यादा पसंद था। वो कहते थे कि वे कोई भी ऐसी चीज़ याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वो केवल अपने सर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। दोस्तों, उनकी याददाश्त को लेकर काफ़ी किस्से प्रचलित हैं। उनमें से एक किस्सा है, जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कार्यरत थे तो एक दिन वो यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय अपने घर का पता ही भूल गए। जबकि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु वह जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आपको उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टाइन है और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।